तो मैंने गूगल किया पहले कि 15 दिन में कौन सा प्रोजेक्ट हो जाएगा। अटक गया वो। तो वो उस नजरों से देखा ना मेरे को वो इंटरव्यू वाले की कैसा नल्ला, इसको कुछ नहीं आता। ये आईटी का लौंडा है, इसको कुछ आता ही नहीं। 4 दिन में हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया, लेकिन उस प्रोजेक्ट के बारे में मेरे को पता नहीं था। तो बाकी जो 15 दिन थे तो कुछ लिखने को नहीं था, मैंने एक 12th का प्रोजेक्ट भी डाला। अरे भाई हम लोग नए क्वेश्चन देके छोड़ देते हैं, ये नहीं करा, इसका पहले सोल्यूशन देखो। ऑनलाइन टेस्ट में एक भी नहीं, ऑनलाइन टेस्ट एक भी नहीं, कोड उधर से बता के इधर को घुमा दिया, हो गया। और हमने तो बहुत बेसिक सा बनाया था, मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करके, और बनाना था हमें बैकएंड भी जोड़ना था, और तब तक हमें बैकएंड आता नहीं था। जितना बना था वो प्रोजेक्ट में डाल दिया। कोर्सेज कर लिए, उस लड़के ने इतने प्रोजेक्ट्स बना लिए, वो यहाँ फोड़ रहा है, वो यहाँ फोड़ रहा है, कुछ फर्क फिर नहीं प्लेसमेंट में जाके कुछ अलग ही दिखता है, कुछ अलग ही दिखता भाई है। वो बंदा पता नहीं कहाँ है, ये बंदा भाई जो कुछ कर नहीं रहा था, दारू पी रहा था, ये पहुंच के वहां तक, भाई ये क्या चल रहा है। भैया आप अपना एग्जाम तो- मत दो। हाय एवरीवन, दिस इज केडी। सो गाइस, आज हमारे साथ हैं दो बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे ही कॉलेज के, एंड दे आर माय जूनियर्स। वन इज सहर्ष एंड वन इज तान्या। सहर्ष की यार अभी रिसेंटली जॉब लगी है जियो सावन में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड तान्या बैक्ड एन इंटर्नशिप एट गोल्डमैन सैक्स इन हर 3rd ईयर एंड शी गॉट अ PPO फ्रॉम दैट। सो दोनों यार काफी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। और यार ये कोई पॉडकास्ट नहीं है, ठीक है, दिस विल बी अ कैंडिड डिस्कशन, और आई वांट कि तुम एकदम होता है ना कि बिना किसी फिल्टर के बताओ, सारी चीजें सच्चाई बताओ, और तुमने क्या क्या किया वो सब के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एनी वन ऑफ यू कि हाउ इज द जर्नी बीन सो फार, सबसे पहले तो, एंड डायरेक्टली मेन पॉइंट पे आएंगे पहले, देन विल कवर अदर थिंग्स कि कोडिंग कब शुरू करी और कितनी करी और क्या क्या किया, कितने सवाल किए, और उसके अलावा पहले यही बताओ, फिर मैं बात करूंगा प्रोजेक्ट्स की और बाकी तुम्हारे रिज्यूमे वगैरह की। तो ओवर टू एनी वन ऑफ यू। लेडीज फर्स्ट। मैंने कोडिंग मतलब थोड़ी थोड़ी करके हर सेम में स्टार्ट करी थी। हमारे फर्स्ट सेम में कोडिंग का कोर्स था, और सेकेंड ईयर में एक DSA का कोर्स होता है, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको कर लिया था ताकि 3rd ईयर में यूज आए। बाकी इंटर्नशिप के लिए मैंने 5 to 6 months पहले स्टार्ट किया था कोडिंग करना, एक्चुअली में पूरा हार्डकोर। उसके बाद और GS में एक्चुअली पूछते भी काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, सिर्फ कोडिंग के नहीं पूछते, मैथ्स और एप्टीट्यूड भी पूछते हैं, सो वो भी बेनिफिशियल था। ओके। इंटरव्यू में इजी से मीडियम टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं, सो उससे हो जाएगा। अच्छा, इजी इज वेरी रिलेटिव टर्म भैया। बहुत रिलेटिव। मतलब ये मान सकते हैं हम कि 500 कर लिए, अब दुनिया में तो मुझे कोई क्वेश्चन दे दो, मुझे वो आसान ही लगेगा, ठीक है। ये आप बोल रहे हो, वो बोल रही है। मैं तान्या से कंक्लूड कर रहा हूँ ये। नहीं, ऐसा भी नहीं है, मतलब अभी भी नए क्वेश्चन देख के थोड़ा डाउट आता है, बट अच्छा, ठीक है। हम लोग नए क्वेश्चन देके छोड़ देते हैं, ये नहीं करा, इसका पहले सोल्यूशन देखो। ठीक है, तो तान्या ने जैसे किया वो बताया। नाउ सहर्ष तू बता यार। अपन तो कुछ किया ही नहीं। 3rd ईयर तक मैं पूरा फोकस था कि मेरे को मेटलर्जी में जाना है, तो मैंने गेट दिया। हाँ। तो मेरी गेट में 300 के आसपास रैंक आई, तो मेरे को लगा यार इससे तो कुछ ना होना। मतलब 300 में PSU नहीं मिल रही, और उसके बाद कोरोना था, तो मेरे को लगा लेकिन गाइस 300 रैंक इज नॉट अ वेरी छोटी चीज है, तो मतलब तुम देख सकते हो कि ये कितना सीरियस था गेट के लिए। हाँ, मान लिया था। अरे ठीक है, मान लिया। हाँ सर, हाँ, तो उसमें ऐसा था तो कर लिया। अब हुआ क्या कि उसके बाद कोरोना आ गया, और तो PSUs में कुछ पता चला कि कुछ नहीं मिल रहा है, और उसके बाद मैं सोचा चलो अब नॉन कोर करते हैं। तो मैंने 1-2 महीने नॉन कोर के लिए पढ़ा, मतलब कैट वैट के टाइप की। तो देखा कि अरे फिर मैंने पिछले साल के स्टैट्स देखे, तो नॉन कोर की कंपनी 2-4 आई थी। मैंने बोला यार इतना तो मैं टॉपर टाइप हूँ नहीं कि 2 कंपनियां उसमें मार दो। तो मैंने सोचा यार क्या करे, तो फिर अब कोडिंग करते हैं। मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी 23rd फरवरी 2020 से। तो मेरे को 23 फरवरी 2020, मतलब 2 साल पहले लगभग। नहीं, 2021। प्लेसमेंट कब? 2021। अच्छा, पिछले साल। वो उस दिन चूंकि 22nd फरवरी, तान्या को याद होगा, 22nd फरवरी को गोल्डमैन सैक्स का मेरा इंटरव्यू था कोडिंग की। अच्छा। वो मैंने ऐसे ही दे दिया था। तो इंटरव्यू में मैंने क्या हगा।
भारी बेइज्जती होगी। वो व्हाइट शर्ट पैंट पहन के लोग हंसते हैं ना, बहुत गंदा लगता है। हाँ, वो सवाल पूछ रहा है समझ एकदम, गया। तो मतलब उसने ऐसा पूछा कि मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा, और मेरे को पता था, मैं वो होता ना कुछ की करके नहीं जा रहे थे तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, तो मैं अटक अटक हाँ, गया। तो वो उस नजरों से देखा ना मेरे को वो इंटरव्यू वाले की, कैसा नल्ला, इसको कुछ नहीं आता। ये आईटी का लौंडा है, इसको कुछ आता ही नहीं। तो यार तो तो फिर तेरे को थोड़ा सा लगा कि भाई अब थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। हाँ तो तूने लगभग पिछले साल, आज 24 फरवरी है, तो तूने 23 फरवरी को स्टार्ट किया हाँ कोडिंग करना, 23 और तेरी फरवरी को, प्लेसमेंट लगी नवंबर अक्टूबर फर्स्ट में, वीक। नवंबर फर्स्ट वीक। तो कितने महीने हो गए मतलब ये फरवरी से लेके नवंबर? नवंबर तो वही 7-8 बेसिकली महीने। 9-10 हाँ 9 9 महीने। महीने के आसपास मान लेते हैं। ठीक है। तो यार अब ये बता जरा थोड़ा डिटेल में कि ये 9 महीने में तूने क्या क्या किया? शुरू में तो कुछ बन ही ना था, प्रिंट एफ से शुरू किया मैंने। अच्छा ठीक है। एकदम प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। मैंने बोला आज ठीक। इतना मेरे को पता था कि हेलो वर्ल्ड से शुरू करनी होती है कोडिंग। तो हाँ मैंने हाँ हेलो वर्ल्ड से शुरू की फेब में, तो मार्च अप्रैल तक तो मतलब वो नॉर्मल सॉर्टिंग वॉटिंग तक ही कर पाया मैं। फिर ठीक है। मैंने बाकी लोग, क्योंकि हो सकता होता है क्या है ना कि इंटर्नशिप भी करनी होती है अप्रैल में, हाँ मतलब मई जून में कॉलेज वो कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। हाँ तो हाँ लिंक्डइन पे मेरे को एक सस्ता सा इंटर्नशिप मिल गया, मतलब कंपनी बहुत बढ़िया हाँ थी। लेकिन वो मेरे हाँ मतलब वो हाँ। लक बोलो या जो भी बोलो, तो पूरी इंटर्नशिप में वो आया ही नहीं। अरे भाई वीक अच्छा में 2-3 दिन काम होते थे, मतलब वो हाँ 2-3 दिन ज्यादा होता था, क्योंकि वो जो मेरा वाइस प्रेसिडेंट था हाँ। वो मेरे से काम करवाता था। तो अच्छा उसके तो बाद जब डेवलपमेंट करी मतलब फिर हाँ फिर इंटर्नशिप में? हाँ उसमें इंटर्नशिप में मैंने कोडिंग करी, और कोडिंग भी यही कि मतलब मैंने प्रॉपर जो क्वेश्चन लगाना शुरू किया, वो शुरू किया मैंने हाँ मई से, मई एंड यानी जून या फर्स्ट वीक से, ऐसा कर लो, जहाँ मुझे लगा कि नहीं यार अब लगाना अच्छा चाहिए। उस वक्त तक मैं बेसिक्स ही पढ़ अच्छा रहा था, बिकॉज डीएसए मैंने कोर्स लिया हाँ था कॉलेज में, बट बीच में हाँ कोरोना आ गया, ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया, हाँ तो हाँ पढ़ाई हाँ के हाँ, साथ साथ डीएसए भी छोड़ दी मैंने। अरे हटाओ यार। ठीक है। तो ये तो हो गया। नहीं हो रहा था, तूने सब बेसिकली तूने ट्राई किया है कोडिंग करना पहले हाँ मैंने कॉलेज में, बट तेरे से खींचा नहीं गया वो। नहीं किया वो तो हुआ क्या ना, फिर पीयर प्रेशर में सब डीएसए ले रहे थे, डेटा स्ट्रक्चर सब ले रहे थे, हाँ और जिस जिस हाँ सेमेस्टर में तान्या ले रही थी उस सेमेस्टर मैंने ट्राई किया, तो कॉलेज वाले ने दिया नहीं हमें। हाँ ठीक है। उन्होंने मतलब उनका कहना तेरे से ना हो पाएगा। तो हटाओ यार, हम 2-3 मैकेनिकल के लौंडे गए मांगने, तो हमें नहीं दिया। हाँ तो फिर हाँ हमने दूसरे फैकल्टी को बोला नेक्स्ट सेमेस्टर, तो उन्होंने बोला ठीक है ले लो। तो समझ में हाँ नहीं आया लिटरली, मतलब जब तक ऑफलाइन था तब तक तो पुश मारा मैंने, ऑनलाइन में तो पता नहीं क्या होता। मैंने कोर्स ठीक है मैंने तो छोड़ ड्रॉप दिया। कर दिया, लिटरली बीच में ड्रॉप कर दिया उसको। उसके बाद ठीक है तो ठीक है। मई तक मैंने क्या किया, बेसिक्स पढ़े, मतलब यूट्यूब वीडियोज या कभी कभी हाँ ताने हाँ से पूछता था मतलब मैं। तूने कोर्स ड्रॉप करने के बाद फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है ना? हाँ कोर्स ड्रॉप करने के बाद मैंने गेट हाँ दिया, ठीक है। पूरा गेट दिया। उसके बाद मेरे को लगा कि इससे हाँ कुछ ना हो रहा बेटा, अब चलो कोडिंग करते हैं। फिर से हेलो वर्ल्ड, फिर से हेलो वर्ल्ड, फिर ठीक से है। हेलो वर्ल्ड किया, तब वहां से शुरू किया, और हाँ मई तक मैंने बेसिक्स कर लिए थे, मतलब सिर्फ डे से क्या एल्गो क्या बेसिक्स मतलब सॉर्टिंग या तो बेसिक्स आप ये मान लो ना कि डीपी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया मेरे को, मैंने फिर सिर्फ थ्योरी हाँ पढ़ी, इसलिए ज्यादा टाइम लग गया मेरे को। मैं थ्योरी पढ़ के आगे बढ़ रहा था और क्वेश्चन सॉल्व नहीं अच्छा कर रहा था, तब मेरे को लगा यार। अब फिर उसके बाद हाँ मैंने ना 1-2 कोड सेफ के, तान्या कोड सेफ के कॉन्टेस्ट देते रहती थी, तो इसने बोला एक अच्छा दे के देख, मैंने दे के दी, फिर से वही बेइज्जती हुई। अरे कुछ बन ही नहीं रहा उसमें तो। हाँ अरे हाँ बोला हटाओ यार। तो फिर उसके बाद इसने बोला ठीक कि है। ऐसा है कि टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन करते चलोगे तो हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली यूट्यूब पे सर्च मारा कि लिस्ट ऑफ हाँ डीएसए क्वेश्चन, तो किसी का हाँ लीड कोड का शीट मिला मेरे को, उसमें अच्छा 400-500 क्वेश्चन थे, इजी हाँ मीडियम हार्ड पूरा अच्छे से वो उसने कर रखा था। किसी का था पता नहीं, वो तो बहुत हाँ सारे अवेलेबल हाँ है। तो हाँ मैंने हाँ हाँ वो हाँ। किया तो मजा आया उसको, फिर वहां से करना शुरू किया, तो बहुत मतलब तो तूने वो 500 शीट वाली पूरी कर दी थी क्या? पूरी नहीं की थी पर 400 तक कर ली थी। 400 तक कर दी? हाँ ये मतलब अक्टूबर नवंबर तक, आते आते अक्टूबर तक 400 आते तक कर आते ली, 400 नवंबर में मैंने नहीं किया। 400 तक क्वेश्चन लगा दिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मतलब ये मान ले कि हम मई तक तो तेरा हेलो वर्ल्ड और उसका हाँ डीपी का हेलो वर्ल्ड चल रहा था, तो ग्राफ बेसिक का हेलो वर्ल्ड चल रहा था, हाँ ठीक है, और मई से लेके अक्टूबर तक तेरा हेलो वर्ल्ड से आगे वाला स्टेप चल रहा था। हाँ वो आगे और यार इसमें ये बताइए, बहुत लंबा टाइम है 4-5 महीने, इसमें तेरा कितने रोज का कितने घंटे कोडिंग करता है, सच से बताइए। रोज के मैं 3-4 घंटे तो कर लेता था। अब वो एक्चुअली होता है क्या है ना कि आप 3-4? हाँ शुरू में आप करने बैठोगे ना 3-4 में एक ही क्वेश्चन हाँ होता था, ये भी बात है ना, एक ही क्वेश्चन होता। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक वो है ठीक अब मैं सोचता था 2-3 क्वेश्चन कर लो, लेकिन वो अच्छा हाँ बहुत यूट्यूब पे ना बहुत लोग ज्ञान देते हैं,
ये ऐसे होगा वैसे हाँ होगा, ऐसे कर लो ये कर लो। वो बोलते हैं एक मीडियम करो, एक इजी करो, एक हार्ड करो। अब इजी में ही 3 घंटे लग जाए तो कहाँ से मीडियम हार्ड। एक चीज में बोला ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई पार्टनर हो ना जो कोडिंग आती हो या साथ हाँ में कर रहा हो, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हाँ, होता। एक दो लोग हैं, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। वो चूंकि हो सकता है वो कितनी बार क्या होता था ना कि वो मेरे को समझाती थी और मेरे को नहीं समझ में आता था, उसने 1 घंटे मेरे ऊपर दिमाग फोड़े अपना। फिर ये बोलती थी हाँ भाड़ में जाते। तो उसके बाद ना अपन सोचते थे नहीं अच्छा वो अलग तरीके से तो स्ट्राइक करता सीखने था। का मन करता है। और वो ना फिर उसने हाँ समझाया, फिर मेरा कुछ अपना भी चल रहा होता है क्योंकि 4-5 महीने से तुम हाँ दीवार में सिर मार रहे हो तो कुछ ना कुछ तो हाँ दिखता है। हाँ, तो वहां पे ऐसा लगता बिल्कुल नहीं बिल्कुल अब तो फिर कुछ कभी कभी क्या होता था ना वो मेरे को 10-15 लाइन का कोड देती थी और सेम चीज हाँ। 2-3 लाइन में मैं खुद भी कर लेता था अलग तरीके से। अच्छा तो ये अच्छा तो फिर वो बोलते थे ना ऐसे तो तू नल्ला है और ऐसे इसको 2 लाइन में कैसे किया तूने। तो वो बताता था कि तो समझ जनरली गया। आप इजी अप्रोच ढूंढते हो ना जब आपको आते नहीं होता है ना, तो हाँ आप किसी भी हाँ चीज को इजी तरीके से करने की कोशिश करते हो। तो जो आपको छोटी थोड़ी थोड़ी चीजें आती है, सॉर्टिंग आती है या हाँ डीपी के आपको टॉप डाउन बॉटम अप्रोच आता है ना, जो एक अप्रोच आता है उसी से ट्राई करो। तो वो फिर आने लगता है। ठीक है। फिर जब उससे हो जाता है ना तो फिर जो सामने वो बता रही होती थी कि हार्ड वाला, उससे भी हो जाता था क्योंकि वो कॉन्फिडेंस का अच्छा गेम है, पूरा कॉन्फिडेंस गेम है, आ रहा ठीक है है, तो है। समझ गया ठीक है। एक बार जरा ये बता यार कि कौन सी कंपनी में बैठा था तू, किससे रिजेक्ट हुआ या नहीं, और क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन था, ऑनेस्टली बताइयो। मतलब ऐसा होता है ना कि ये क्वेश्चन तो हलवा है, वो कब कब का कर रखा है, नहीं नहीं ये पूछा इन्होंने बस। ये फीलिंग नहीं है कभी हलवा वाली मेरे को। तो उसके बारे में जरा बता एक बार। जैसे वो बताया ना गोल्डमैन सैक्स में बैठा था ऑफ कैंपस, तो हाँ उसमें वो भारी बेइज्जती होगी उसमें उसमें ना, तो तेरा गंदा कट गया। हाँ वो कट गया। उसके बाद ना कुछ ऑफ कैंपस में जैसे शेयर चैट में बैठा था इंटर्नशिप्स के लिए। नहीं गोल्डमैन सैक्स के पहले, सॉरी जियो सावन के पहले। अच्छा तेरी प्लेसमेंट के पहले तू ऑफ कैंपस बैठा था कुछ हाँ कंपनी ऑफ कैंपस में बैठा था शेयर में। चैट अच्छा में। अब ये वो लगभग तो फिर तेरी प्लेसमेंट नवंबर में हुई है पिछले अभी 4 महीने पहले। हम्म। तो ये तूने लगभग 5 महीने पहले दिया होगा फिर शेयर चैट वगैरह। हाँ 5 महीने पहले दिया था, सितंबर सितंबर अक्टूबर अक्टूबर। हाँ ठीक। तो शेयर चैट में बैठा, उसमें मतलब हो ही नहीं रहा। मतलब मैंने 3 क्वेश्चन थे तीनों कर रहा हूँ, हाँ एक भी नहीं हुआ ऑनलाइन मतलब। टेस्ट में हाँ ऑनलाइन टेस्ट में एक भी नहीं ऑनलाइन टेस्ट में। एक ठीक भी है। नहीं, मतलब वो अगस्त एंड में था जब पूरा सितंबर और अक्टूबर। फिर मैंने सोचा नहीं यार अब थोड़ा लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा हाँ क्योंकि वो हाँ क्या होता है ना कि हाँ लीड कोड पे आप शीट सॉल्व करते रहते हो ना, तो एक ही मोनोटोनस सोचने लगते हो, फिर आप इधर उधर नहीं सोच पाते। हाँ तो वहां पे हाँ था। उसके बाद एक स्प्रिंकलर का दिया था मैंने अक्टूबर एंड में, हाँ तो उसमें से ना 2-3 में 2 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है। तो वहां लगा कि नहीं यार अब आई एम अच्छी स्टिल बात है। वर्दी। हाँ थर्ड वाला फीलिंग आने ठीक है। लगा, मतलब चल यार हो जाएगा हाँ, तो स्प्रिंकलर का इंटरव्यू दिया फिर। नहीं स्प्रिंकलर में वो चूंकि ऑफ कैंपस था जो तीनों का तीनों कर रहा था, उसको आ रहा था कॉल। अरे भाई उसमें नहीं आया ये मेरे तो को बड़ी कॉल। गंदी चीज है। तो अच्छा ठीक है। और जियो सावन ही था फर्स्ट कंपनी, पहली कंपनी थी। अच्छा तेरी पहली कंपनी जियो सावन जिसमें तू एलिजिबल था। हाँ नहीं एलिजिबल में और भी था, कि प्लेसमेंट में पहली कंपनी थी। प्लेसमेंट में पहली कंपनी थी ये। अच्छा प्लेसमेंट में पहली कंपनी थी जियो जियो सावन सावन पहले डे 0 और होती तूने है, फोड़ दी। डे 0 डे 1 होता है ना, डे वाइज। हाँ तो डे 0 हाँ पे हाँ पहली हाँ कंपनी जियो सावन थी। मतलब उस दिन गूगल वूगल भी हाँ था, पर मैं उन सब में हाँ। नहीं, मैंने जियो सावन में मेरा शॉर्टलिस्ट आई थी अच्छा उस ठीक दिन। है। वो पहली कंपनी थी जो इसमें मैं डे 0 पे पहली कंपनी तो बैठा मैं। तो जैसे उसका टेस्ट था हाँ 3 में शायद 1.5 हुए थे मेरे ऑनलाइन में। 3 में डेड हुए थे। हाँ 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 तो और फिर टेस्ट में तो टेस्ट काफी इंटरेस्टिंग था। टेस्ट में क्या हुआ ना, उसने बंदे वो पहले क्वेश्चन कुछ कुछ पूछा मेरा एक्सपीरियंसेस हाँ इंटर्नशिप ये सब। उसके बाद उसने एक क्वेश्चन दिया, हाँ तो उसने बोला बनाओ, तो मैंने बना लिया। उसके बाद बोलता कि मैं हाँ लिंक भेज रहा हूँ, लीड कोड का हाँ उसने लिंक भेजा। और वो क्या हाँ होता है ना, आप उस अकाउंट से एक बार सॉल्व किए होते हैं ना, तो उसमें लिखा हुआ आता है टिक कि यू हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ तो हाँ वो हाँ। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा था, तो उसने देखा ओ उसको भी दिख गया ये सॉल्व कर रखा है। तो अच्छा तो इंटरव्यू क्वेश्चन चेंज किया। नहीं चेंज नहीं किया। वो ऑब्वियसली मैं पहले कहीं और उसके एडिटर पे कोड कर चुका था, तो उसको बस रन करवा के चेक करना था अच्छा कि रन हो रहा है कि नहीं। अच्छा तो ये तो बड़ा मजेदार है यार। ठीक है। तो उसने बोला कोई बात नहीं। तो सेकंड और तो एक बार ना जरा थोड़ा डिटेल में बता यार, फर्स्ट सेकंड थर्ड कितने राउंड हुए थे और कितने कितने क्वेश्चन पूछे, और लेवल तेरे को क्या लगा क्या था। 3 राउंड हुए थे टोटल, 2 टेक्निकल थे और एक हाँ एचआर था। हम्म, तो ठीक टेक्निकल है। राउंड में तो ऐसा था कि सिर्फ वही कोडिंग क्वेश्चन पूछ रहे थे। फर्स्ट राउंड ऐसा हुआ था कोडिंग कि क्वेश्चन। उसमें पहले 15-20 मिनट तक वो मेरे इंटरव्यू इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस
और प्रोजेक्ट्स पे बात हुई। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था तो उसने उसको स्क्रीन शेयर करवाया, बोला दिखाओ क्या प्रोजेक्ट है, तो मैंने वही तेरा इंटर्नशिप वाला जो तूने उसके अंडर किया था वो नहीं वो वगैरह तू कह रहा था? एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट किया था मैंने। अच्छा, एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट भी किया, हाँ ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड ही था, तो वो मैंने दिखाया, तो आधे घंटे तक ये चला। उसके बाद उसने 2 क्वेश्चन पूछे कोडिंग के, तो उसमें एक क्वेश्चन डीपी का था और एक ग्रीडी का था। डीपी का वो क्वेश्चन होता ना, नैपसैक का मॉडिफाइड वर्जन था, ठीक है ना, मतलब वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही था, ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ कुछ समझ गया हाँ। ठीक है। और ग्रीडी का था कि स्टॉक्स वाला क्वेश्चन होता ना कि एक दिन बेचना है एक दिन खरीदना है, वो फिर मैक्सिमम कितना होगा, वो था। तो वो तो चूंकि वो ऑलरेडी ये सब तो काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो जिसने ग्रीडी पढ़ा होगा उसको ये आता ही होगा, तो वो कर लिया। उसके बाद उसने सेकंड राउंड में वो आते ही क्वेश्चन दे दिया, उसमें थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन थे। अच्छा, उसमें एक शायद ग्राफ का था, मेरे को ठीक से याद नहीं, पर ग्राफ और डीपी ऐसा ही कुछ था, वो इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। और उसके बाद ना उसने कुछ मेरे से सेकंड क्वेश्चन जो किया ना, वो मेरे से कोड नहीं करवाया, उसने मेरे को बोला कि तुम इसके बाउंड्री केसेस बताओ, और इसमें उसने शायद कुछ कोड लिखा हुआ दिया, और वो उस कोड से रिलेटेड डिस्कशन करने लगे, इसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़िया करो। तो वो उस पर काफी लंबा, फिर जैसे उसने बोला कि इसको रेंज बढ़ा दो, तो इंट को फ्लोट कर दे, या फिर इंट को लॉन्ग इंट कर देंगे ऐसा, तो उसका रेंज बढ़ जाएगा, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसने पूछे। फिर कहाँ पे फेल हो जाएगा, क्यों फेल होगा, ये मतलब सेकंड क्वेश्चन का थियरिटिकल क्वेश्चन था। उसने कोड कम करवाया, या मैं कोड बीच में कर रहा था तो बोला कि अभी रहने दो, अभी बात करते हैं। और ठीक है, थर्ड राउंड जो था वो एचआर राउंड था। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है भैया आपके माइक से। हाँ अब नहीं आ रहा। हाँ, तो थर्ड था एचआर राउंड, ठीक है। तो यार अब मेरे को जरा ये बता कि तुम दोनों से मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, तान्या बोलेगी मेरा मुंह दुख गया आप कि हमने डीएसएल को की ही बात करी है ना। हाँ। तो तुम एक बात बताओ कि बंदा अगर डीएसएल को कर ले तो उसका काम डन है क्या? फ्रैंकली बताना। मेरे ख्याल से हाँ, तान्या बोल रही है ठीक है, हाँ डन है। सर्च बस वो थोड़े उस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है एचआर वाले के लिए। हाँ, एचआर वाले को सबको प्रिपेयर करना पड़ेगा यार, वो तो ठीक है। तो डीएसएल को के तुमने 500 क्वेश्चंस करे हैं, तुमने 400 करे हैं, ठीक है, तो उतना मेरे हिसाब से काफी है। अब यार देखो 500-400 क्वेश्चन कोई हंसी खेल की तो बात है नहीं, तुम्हें भी पता है, ठीक है। पर ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। आप ना मतलब शुरू में ना 1.5-2 महीने या 3 महीने अगर एकदम ही डम्बो हो गए, मतलब मैं अपना लेवल बहुत नीचे रख रहा हूँ कि एकदम ही कुछ नहीं आ रहा होगा, तो शुरू के 3 महीने का सी भी नहीं आता ना। हाँ। तो आपको लगेगा, मतलब तब 3 महीने आप पेस में आने में लग जाएगा, उसके बाद फिर प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद अगर फंस भी जाते हैं ना, तो हमें चीजें समझ में आने लगती हैं कि कहाँ से निकालना है, क्या गलती हो रही है, ये सब चीजें समझ में आने लगती है। ठीक है, समझ गया। और यार तुमने प्रोजेक्ट्स भी करे होंगे। हाँ। क्योंकि तुमने सुना होगा कि प्रोजेक्ट्स भी करने पड़ते हैं, तो वो भी करने पड़ेंगे, है ना। सीवी कैसे बनेगी नहीं तो अपनी प्रोजेक्ट की जरा सच्चाई बताना जरा एक बारी अच्छे से, और बिल्कुल सच्चाई बताना कि तुम्हारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो जो तुमने लिखे थे और जो एक्चुअल में थे उनमें कितना फर्क था, ठीक है। और तुमने इंटरव्यू को कैसे तुमने सी बनाया इंटरव्यू। तान्या बताओ। सब कुछ मैं पहले बताऊंगी, इस बार तुम बताओ। हर बार पिछली बार मैंने बोला भाई, इस बार तेरी बारी, मैंने मुंह दुख गया, कुछ बोल ही नहीं रही है। तू बोल पाए, चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं कहूंगा सहर्ष पहले तू बोले, क्योंकि तान्या के प्रोजेक्ट थोड़ा मान रहा हूं अच्छे होंगे सहर्ष। हां बहुत, अरे इसके प्रोजेक्ट बहुत आंसू थे। तो सहर्ष तू अपने प्रोजेक्ट सच्चाई बता। अच्छा, प्रोजेक्ट ना अगस्त तक मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, तो मैंने बोला यार कुछ तो लिखना है, मतलब ऐसा क्या है, लिखना तो पड़ेगा। मतलब मेरे सीवी में सॉफ्टवेयर नाम का एस भी नहीं था, तो मैंने गूगल किया पहले कि 15 दिन में कौन सा प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं कोई कॉन्सिक्वेंसेस क्या, छोड़ो हटाओ। तो ऐसा था कि यार क्या फर्क पड़ता है भाई। ठीक है, तो उसने प्रोजेक्ट ढूंढा। हाँ। तो एक स्प्लिट वाइज एप्लीकेशन है ना। हाँ। उसका एल्गोरिथम बढ़िया लगा, मतलब उसमें कुछ नहीं था, मिन हीप और मैक्स हीप को यूज करके। हाँ। उसमें, और हमने उसको होस्ट कर दिया गिटहब पे, आई गेस होस्ट किया था। तो उसके बाद वो गिटहब पे होस्ट कर दिया, तो वो ना बहुत उसका फोटोज बढ़िया बढ़िया बैंक के फोटो लगा दिए, लाल पीले एकदम। हाँ। अरे वेरे, मतलब एल्गोरिथम कम था, फोटो ज्यादा थे। अच्छा, ठीक है। तो आज उसके बाद ना मैंने उसको, बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस है ना कि प्रोजेक्ट कुछ भी हो, आसान हो या हार्ड हो, इट डजंट मैटर,
हाँ जो भी है हाँ तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या है, और ठीक है उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। वो हो हाँ सकता है वो सॉर्टिंग ही हो, इट डजंट मैटर। लेकिन तभी मैंने बोला कि चलो, उसके बाद हमने पूरा उसका डॉक्यूमेंट बनाए। कोड वोड तो हाँ ठीक है, वो कोड आसानी था, कुछ भारी कोड नहीं था। उसके बाद में ना हमने सोचा बाकी नेट से कि छाप लिया होगा हाँ, नेट सब पूरा ही नेट ठीक से है था। ठीक है ठीक है उसके बाद हमने हाँ 4 दिन में हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया, लेकिन उस प्रोजेक्ट के बारे में मेरे अच्छा को पता नहीं था। तो बाकी जो 15 हाँ दिन थे, मैंने उस हाँ एक एक लाइन को और उस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, हाँ ये समझने में लगाया सारा टाइम। अच्छा हाँ हाँ, तो इससे फायदा क्या हुआ ना कि अब मैं आंख मूंद के बता सकता था मेरे प्रोजेक्ट में कौन सा कलर कहाँ है, कैसे हाँ एरो हाँ किसको हाँ जा रही है, रैंडम कहाँ से लिया। तो ये थोड़ा सा हाँ हाँ रैंडम हाँ रैंडम उसमें कुछ रैंडम वेरिएबल्स यूज किए थे, ठीक है तो ऐसा कुछ किया। तो उस ये सही हो गया। उसके बाद इंटरव्यू में क्या किया मैंने ना कि अब मैंने जब लाल पीला लगाया तो भाई इंटरव्यू को पता चलना चाहिए हाँ ना कि मैंने किया है। हाँ। तो मैंने बोला, हाँ हाँ तो हाँ उसने पूछा प्रोजेक्ट के बारे में, तो मैंने शुड आई हाँ प्रेजेंट माय स्क्रीन टू शो माय प्रोजेक्ट। तो इंटरव्यू हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। प्रेजेंट किया। अच्छा वो ना, मतलब उसके बैकग्राउंड में जो कोड था बैकएंड में, वो काफी हाँ सिंपल था। आई थिंक 50-60 लाइन से अच्छा ज्यादा का नहीं रहा होगा, पूरा कोडिंग प्रोजेक्ट मेरा हाँ 60 लाइन में खत्म हो गया था। बट मैंने उसको अच्छा एक्सप्लेन किया ना, चूंकि वो वर्किंग मॉडल था, तो मैंने उसको वर्क करा के दिखाया कि ऐसे हो ठीक रहा है है, ऐसे काम कर रहा है। ठीक है तो वो ठीक है काफी ठीक कन्विंस है हो गया कि हाँ मतलब ठीक है कुछ काम कर रहा है। मतलब तूने बेसिकली मैं बताता हूँ सर्च का कंक्लूजन ये है कि प्रोजेक्ट उठाया हम्म, भले ही वो बेसिक क्यों ना हो उस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो लिखे हम्म, ठीक है और वो क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख लिया कि भाई अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो मैं तड़कता भड़कता आंसर दूंगा बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है तो तुम्हारा अगर कोई प्रोजेक्ट है जितना इंपॉर्टेंट उसको बनाना है हम्म, मतलब उसकी 50 लाइन की कोड क्यों ना हो उसमें चाहे हम्म, उतना इंपॉर्टेंट उसके क्वेश्चन उसमें क्या पूछ सकते हैं उनको प्रिपेयर करना उनको प्रिपेयर करना ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ताकि तुम कॉन्फिडेंट लगो कि भाई हम्म, 50 लाइन का कोड है भले ही बट तुम ऐसे ऐसे बोल रहे हो फटाफट एकदम कॉन्फिडेंस से कि बंदे को लगे भाई इसको 50 लाइन के ऊपर भी कुछ आता ही आता, होगा हाँ मतलब ये ना 2 दिन किताब पढ़ भले के ही आया जानता फिर है ये क्या 50 लाइन लिखा है। हाँ जैसे 2-3 किताब पढ़ के इसने 50 लाइन लिखी है भले ही गूगल से छाप के लिखी भले हो ही गूगल, मतलब सामने वाले को कन्विंस होना चाहिए कि आता है इसको, हाँ है ना, तो ठीक है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये था तेरा एक मेन प्रोजेक्ट वो लाल पीला स्प्लिट वाइज हाँ हाँ। ठीक है तो ये था सहर्ष का प्रोजेक्ट अब तान्या जैसे सहर्ष ने बताया ना जितनी सच्चाई से उतनी ही सच्चाई से बताइयो गाइस तान्या एज अ स्टूडियस गर्ल ठीक है तो इसके प्रोजेक्ट्स तुम्हें लग सकते हैं कि एक्चुअल बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है टफ है ये वो जो कि प्रोबेबली सच भी हो बट आई एम जस्ट कंफर्मिंग कि जो भी हो लिटरली सच बताइयो अगर खराब है तो सच बताइयो अच्छा है तो भी सच बताइयो ठीक है। तो मतलब बेसिकली एक सॉफ्टवेयर तो एक प्रोजेक्ट तो तभी बन गया था जब एक एंगेज की इंटर्नशिप अभी हमारे ईयर से ही शुरू हुई थी। इंटर्नशिप अच्छा नहीं था, माइक्रोसॉफ्ट वो एंगेज की मेंटरशिप था, मेंटरशिप। माइक्रोसॉफ्ट मेंटरशिप हाँ हाँ, एंगेज अच्छा करके एक प्रोग्राम था, तो उसमें हाँ सबको एक एक प्रोजेक्ट बनाना था। तो वो हाँ मैंने अपने सीवी में लिख दिया। हाँ तो वो तूने और कैसे बनाया उसका आइडिया कहाँ से आया उसका कोड उन्होंने ही दिया था सब कुछ, टॉपिक वॉपिक सब कुछ। हमें बस हाँ बनाना था। और अच्छा ठीक है और हमने तो बहुत बेसिक सा बनाया था, मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करके, और बनाना हाँ था, हमें बैकएंड भी जोड़ना था, और तब तक हमें हाँ बैकएंड आता नहीं था। तो हाँ जितना बना था वो प्रोजेक्ट में डाल दिया। अच्छा HTML CSS जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड सा बना दिया बेसिकली एक चलता फिरती वेबसाइट हल्की फुल्की हाँ, और और वो दे दी एक्चुअली था AI बेस्ड। अच्छा वो था यही बेस ठीक है कोई नहीं हाँ, पहुंच जाएंगे धीरे धीरे वहां तक भी पर मतलब उतना बना के दे दिया हाँ, मतलब ओके चलती थी, वेबसाइट चल रही थी, हमारी ठीक होस्टिंग भी ठीक थी गिटहब पे ही, हाँ मतलब। अच्छा ठीक है हाँ, ठीक है और बाकी तो मतलब ऐसे ही जो कोर्स वर्क में थोड़े बहुत कर लिए प्रोजेक्ट वो डाल दिए। इसके थोड़े कोर्स बहुत वर्क फिर में गाइस थोड़े बहुत इज अ वेरी रिलेटिव टर्म, इसके थोड़े बहुत अलग होते हैं। नहीं, एक्चुअली में तो कुछ लिखने को नहीं था, मैंने एक 12th का प्रोजेक्ट भी डाला। अरे भाई 12th का प्रोजेक्ट ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ किसी ने 12th का प्रोजेक्ट डाला कॉलेज कुछ की ज्यादा सीवी था नहीं मेरे पास प्रोजेक्ट अब जो 8वीं क्लास से में कोडिंग अच्छा कर रहा हो वो तो 12th मतलब अब तो बच्चे 8वीं क्लास से डाल देंगे भाई सर ये तो मैंने 7 साल पहले किया था जब मैं स्कूल में था अच्छा तो तान्या जो कोर्स वर्क थे हाँ, गाइस एक मैं बताया था एक चीज कि जो कोर्स में प्रोजेक्ट्स करते हैं ना वो प्रोजेक्ट्स नहीं होते वो असाइनमेंट्स होती ठीक है उस असाइनमेंट को बच्चे प्रोजेक्ट्स बोल देते हैं बाद में जाके बट वो प्रोफेसर ने दिया होता है कि
भाई एक ये मैं पढ़ाया है और अब इसकी असाइनमेंट है, ये कर दो। तो बच्चे उसका सोल्यूशन निकालते हैं नेट वगैरह से, फिर उसको थोड़ा अच्छा सुंदर बना के गिटहब पे डाल देते हैं, बोलते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो तानिया वही किया था या लिटरली कुछ हट के बनाया था कुछ? नहीं नहीं यही था, और बेसिकली अच्छा। वो साइड में भी कुछ मार्क्स, वो असाइनमेंट ही हटके थे। वो 15 मार्क्स ज्यादा होते हैं जिसके हाँ 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 वो वाले बस। अच्छा ठीक है, चलो ये तो ये मैंने तुम्हारी सच्चाई जो तुमने किया वो बताया, वो तुमसे पूछा, बट तुम्हारे दोस्त वगैरह भी होंगे, है ना? तो मुझे जरा बताओ जरा कि सच्चाई रियलिटी क्या है एक आईआईटी में भी। और एक इलेक्ट्रिकल चीज अच्छी ब्रांच है। हाँ हाँ तान्या। कि मैंने मतलब एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी किया था, तो बेसिकली मेरे को हाँ। रिसर्च प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आ रहा है असली मटेरियल, तो अब आ रहा है असली मटेरियल तो अब आ रहा है। अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट किया था पुनीत गोयल के अंडर? हाँ पुनीत। अच्छा 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 अच्छा, फिर तो अच्छा प्रोजेक्ट होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि पुनीत गोयल के अंडर गाइस प्रोफेसर है हमारे एक पुनीत गोयल सर आदरणीय, तो थोड़ा सा अच्छे प्रोजेक्ट्स करवा लेते हैं वो। तो इमेज प्रोसेसिंग पे था वो कुछ, हाँ इमेज प्रोसेसिंग पे था, ओके। वैसे एक फायदा तो है एमएल का आजकल मैं देख रहा हूँ कि ना ज्यादातर डेवलपर होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं उनको एमएल आती नहीं है, तो उनको ना भारी भारी टर्म्स एक्चुअली मैं ऐसे ही हुआ था इंटरव्यू में, उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा कि थोड़ा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, फिर मैंने स्टार्ट किया, मतलब थ्योरी मैंने बना रखी थी कि क्या क्या बोलना है। हाँ, तो मैंने स्टार्ट किया बोलना, फिर 5 मतलब 2 मिनट के लिए बोला, उसके बाद उन्होंने बोला बढ़िया है। वैसे मेरा एजुकेशन से काफी पहले वो कनेक्शन नहीं रहा है, टूट चुका है, ठीक है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली यही था उनका कहने का मतलब। हाँ ये फायदा तो है मिल गया, मैंने देखा है इमेज प्रोसेसिंग भाई, कंप्यूटर विजन ये किया है, मॉडल ये ट्रेन किया है, उसमें ऐसे एफिशिएंसी बढ़ाई है, ये किया है वो किया है, जबकि पूरा गूगल से छाप के बनाया था, ठीक है तुमने कुछ भी नहीं किया उसमें। लेकिन बंदे को लगता है कि भाई हाँ यार इसने अच्छा किया है भाई, अच्छा है अच्छा है, जबकि उसको समझ नहीं आया हो, अच्छा है। सुनने में अच्छा लग रहा है। डीएसए वगैरह में मतलब वही सबने कोर्स वर्क के प्रोजेक्ट्स लगाए थे, सबने कोर्स वर्क के प्रोजेक्ट्स लगाए थे ना। हाँ बस यही होता है यार, सब लोग कोर्स वर्क के प्रोजेक्ट्स लगाते हैं इंटर्नशिप में जैसे तैसे, बस डीएसए ही करते हैं मेनली। और अगर कोई बोलता है ना भाई मेरी सीवी में 4 प्रोजेक्ट्स है 5 प्रोजेक्ट्स है, देख रहे हैं कितने भारी भारी प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब भ्रम है, उससे इफेक्ट मत होइए, ठीक है तुम भी वो चीज कर सकते हो, तुम 5 के तुम 10 प्रोजेक्ट लिख सकते हो गूगल से देख के, तो इन सब बातों में मत पढ़ा करो यार, अगर कोई पढ़े तो, क्योंकि मैं पढ़ता था पहले कि मेरे बैचमेट भाई इतने प्रोजेक्ट्स हैं यार मेरी तो औकात ही नहीं है भाई, मुझे मतलब उनको देख के दिमाग में आता था यार मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, लग रहा है ये लोग बहुत आगे हैं मुझसे, मेरी नहीं जॉब लगने वाली, कुछ और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ आता है लोगों की सीवी देख के फील, पर वो सब फर्जी, मतलब कुछ लोग करते भी हैं, वो सब फर्जी है। अरे सब लोग ही करते हैं यार, वो सब फर्जी है, भ्रम है, उस ऐसी बातों में मत पड़िए, अपना डीएसएल को पे ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है उसने भी ऐसी फर्जी सीवी बना के ही उस कंपनी में जॉब ली होगी, ठीक है। तो दिस इज द एक्चुअल रियलिटी इन इंडिया यार, जो हम बाहर लेके आ रहे हैं, ठीक है, बट इट इज वर्किंग, तो इसलिए चल रहा है। जिस दिन कंपनी स्ट्रिक्ट हो जाएंगी कि हमें एक्चुअली जो डिसेंट प्रॉपर डेवलपमेंट करिए उसी को लेना है, तो वो पकड़ लेंगी, ठीक है, वो आराम से पकड़, बट वो पकड़ती नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको पकड़ना ही नहीं है। पकड़ने पे आया तो भाई अगर मैं हूं, जैसे मुझे मान लो एमएल नहीं आता, मुझे अगर पकड़ना हो मैं बगल में गूगल कर लूं, ठीक है चीजें, और मैं डिटेल में पूछने लग जाऊं, है ना, और बंदे की खोल के रख सकता हूँ एकदम, मतलब सॉरी बंदे की एकदम मार के रख सकता हूँ, ठीक है। या डेवलपमेंट जो मेरे को आती है उसमें तो बंदे को मतलब अगर उसने डेवलपमेंट लिखी हुई है फिर उसमें तो मतलब मैं उसको रुला सकता हूँ, बट वो नहीं होता, क्यों? इसका रीजन यही है कि वो भी एक टाइम फ्रेशर थे, और फ्रेशर से तुम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते कुछ भी, तो उन्होंने जो लिखा है उनको हीरो बनने दो उसमें, हाँ भाई अच्छा किया, ओके ओके गुड गुड यू विल लर्न, ठीक है। तो मेरे को मेन डीएसआई क्वेश्चंस बता दे, तेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है कि नहीं, तेरा एप्टीट्यूड अच्छा है कि नहीं, एचआरए क्वेश्चन बता दे तू कैसे जवाब दे रहा है, तेरी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, बस इसी के बेस पे जज कर लेते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब कुछ लोग यू गाइस एग्री और नॉट? हाँ कुछ लोग तो ऐसे है ना, मतलब जो फर्स्ट सेकेंड ईयर से लगातार प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, मतलब सीवी में 10-10 प्रोजेक्ट्स हैं।
अरे कुछ ऐसे वो एमएल का जो है ना वो एंड्रू एनजी वाला कोर्स उसने उसने पूरा कर लिया और फाइनली वो नॉन कोर में मैं हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ गाइस, कॉलेज में ऐसा बहुत होता है कि उस लड़के ने भाई इतने कोर्सेज कर लिए, उस लड़के ने इतने प्रोजेक्ट्स बना लिए, वो यहाँ फोड़ रहा है, वो यहाँ फोड़ रहा है, कुछ फर्क फिर नहीं पड़ता, प्लेसमेंट में जाके कुछ अलग ही दिखता है। कुछ अलग ही दिखता भाई है। वो बंदा पता नहीं कहाँ है, ये बंदा भाई जो कुछ कर नहीं रहा था, दारू पी रहा था, ये पहुंच के वहां तक, भाई ये क्या चल रहा है। भैया आप अपना एग्जाम तो मत दो।